हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 नंबर्स स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ अपन जो सेकंड क्लास है ना, उसमें 3 डिजिट नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने 2 डिजिट नंबर्स के बारे में स्टडी किया है, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं 3 डिजिट नंबर से। तो 1 डिजिट नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक के। फिर 2 डिजिट नंबर होते हैं 10 से लेकर के 99 तक के। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे? 100 से लेकर 999 तक के। इसके बाद के जो डिजिट हैं वो 1000 से स्टार्ट होंगे, 4th डिजिट के, और 9999 तक जाएंगे। तो फिलहाल हमें फोकस करना है 100 से 999 वाले पे। इन सभी को 3 डिजिट्स नंबर कहेंगे, 100 से 999। तो देखो इसमें 1 2 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी 1 2 3 डिजिट्स हैं, और इन्हीं के बीच में सारे जितने भी डिजिट्स आएंगे ना, जितने भी नंबर्स आएंगे, सभी में 3 डिजिट्स होंगे। अब देखो इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक 3 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है 539, तो इसके अंदर जो सबसे स्टार्टिंग में डिजिट है, इसको बोलते हैं वंस प्लेस। ठीक है, इसको बोलते हैं वंस प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, और इसको बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस। तो सबसे राइट मोस्ट डिजिट है उसको बोलेंगे आप वंस प्लेस डिजिट। मिडिल वाला जो डिजिट है उसे बोलेंगे आप टेंस प्लेस डिजिट। और जो सबसे लेफ्ट में है, लेफ्ट मोस्ट, या यूँ कहें मिडिल के बाद इधर जो है थर्ड पोजीशन पे, उसे बोलेंगे आप हंड्रेड्स प्लेस डिजिट। क्या बोलेंगे? 100 प्लेस डिजिट। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो 100 है, उससे छोटा भी अगर नंबर बनाया ना 99, तो फिर वो तो 2 डिजिट का ही रह जाएगा। इसलिए 3 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर 100 है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 539 का एग्जाम्पल दिया था ना, तो ये जो 9 वाला है वो फर्स्ट प्लेस है, ये वंस वाला होगा। जो सेकंड प्लेस है वो टेंस वाला होगा, और जो थर्ड प्लेस है वो हंड्रेड्स वाला होगा। यही दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट प्लेस वंस, सेकंड प्लेस टेंस, थर्ड प्लेस 100। 100 को H से डिनोट करते हैं, टेंस को T से, और वंस को O से डिनोट करते हैं। अब 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद 100 एंड प्रोसीड्स एज फॉलो। 100 से स्टार्ट होकर ऐसे चलते 101, 102, 103, 104, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 199 तक चलेगा। फिर 200, 201, 202, 299 तक चलेगा। फिर 300 से 399 तक, फिर 400 से 499 तक, और ऐसे लास्ट में 900 से लेकर 999 तक ये चलेगा। अब नंबर लिखने का जो तरीका है वो भी आप देखो। जैसे 199 लिखना है, जैसे 199 है, तो यहाँ पे जो थर्ड प्लेस वाला डिजिट है उसके आगे तो लगाते हैं हम 100। जैसे 1 है, आगे लगा देंगे 100, और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। जैसे 543 हो, तो इस 5 के आगे तो लगा देंगे 100, और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे बीच में डैश लगाते हुए, अगर दो अलग अलग डिजिट्स हैं तो। जैसे कि मान लो ये है अपना 199 है ना, तो 100 हो गया, पहले थर्ड प्लेस के डिजिट के आगे 100 लगा दिया, फिर 99 हो गया ना, तो 99। अब 99 में भी खास बात ये है कि 90 और 9 के बीच में काय का है साइन? डैश का साइन है ना। डैश का साइन लगाते हैं। ऐसे ही अपन नॉर्मली 99 लिखेंगे तो 99 के बीच में डैश का साइन अपन लगाएंगे। ठीक है, 299 हो गया, 300 हो गया। अब जैसे यहाँ पे 210 है, 10 का मतलब 10 होता है, तो बस ये सिंगल आ जाएगा, 200 तो लिखना ही है, और इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया अपन ने 1010। ठीक है, आगे आएगा भी सही। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तो मैंने शुरू में बताया कि स्मॉलेस्ट 100 है, और सबसे बड़ा क्या है? 999 है। और सारे नंबर जो हैं वो इन दोनों के बीच में ही होते हैं। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट विद 100 एंड एंड एट 999। 100 से शुरू होते हैं और 999 999 पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर 4 डिजिट आते हैं इसके बाद, और इससे पहले 2 डिजिट रहते हैं। अब नंबर नेम्स कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अ नंबर नेम डिनोट्स हाउ टू रीड अ न्यूमरल। जैसे यहाँ लिखा है 387, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, कैसे रीड करते हैं, उसी को अपन नंबर नेम कहते हैं।
तो नंबर नेम को रीड करना है अगर 3 डिजिट वाले नंबर नेम को, तो क्या करना है, अभी मैंने आपको जो सिखाया वही प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले जो थर्ड प्लेस पे है उसके डिजिट के नेम के आगे लगाना है 100 और बाकी दोनों को मिक्स करके पढ़ना है। टू रीड अ 3 डिजिट नंबर वी फर्स्ट रीड द 100th प्लेस डिजिट फॉलोड बाय द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट। तो जैसे 196 को पढ़ना है तो 1 के आगे 100 लगाओ और बाकी बचे हुए को 96 लिखो। अगर इसको पढ़ना है तो 3 जो थर्ड प्लेस पे है उसके आगे लगाओ 100 300 और बाकी बचे हुए को लिखो 57। इसको पढ़ना है तो 9 के आगे 100 चिपका दो 900 और आगे लिख दो 78, तो 978 हो गया। 255 है, 255 है तो 2 के आगे लिख दो 100 और आगे आ गया 55। 309 तो 3 के आगे तो 100, अब 0 और 9 से मिलकर क्या बनेगा, 9 ही बनेगा, तो 309 हो गया। 476 तो 400 अलग हो गया और 76 अलग हो गया। 507 तो 500 और 7। फिर 684 में क्या आएगा 684। फिर 799 क्या आएगा 799। 813 क्या है 813 तो क्या बनेगा 813। 813 13 होता है ना। फिर अगर 845 है तो 845। 973 है तो 973। 999 है तो 999। तो इस तरीके से हम किसी भी 3 डिजिट नंबर का नेम लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जो थर्ड प्लेस यानी कि 100 प्लेस वाला डिजिट है उसको बोलकर उसका नेम लिखकर उसके बाद 100 लगा दें और बाकी बचे हुए दोनों डिजिट्स को एक साथ लिख दें। कुछ एग्जाम्पल हैं उल्टा, जैसे अपन को न्यूमरल लिखना है, नंबर नेम दे रखा है तो उसी को रिवर्स करेंगे। जैसे 478 तो जो 400 है वो तो थर्ड प्लेस पे 4 बन जाएगा और उसके बाद 78 आ जाएगा। जैसे 120 तो 100 का तो 1 आ जाएगा थर्ड प्लेस पे और फिर 20 लिख देंगे। फिर 417 तो 400 को तो ओनली 4 लिखेंगे और 17 का 17। 555 तो 500 का तो 5 लिखेंगे और 55 का 55। 766 तो 700 का 7 लिखेंगे और 66 लिख देंगे। 940 तो 900 का 9 लिखेंगे और 40 का 40 लिखेंगे। 40 की स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है कि FORTY होती है, ना कि FOURTY। ये नहीं होती है, ये होती है, ठीक है। कभी कभी बच्चे 4 की स्पेलिंग लिखकर फिर बाद में TY लगाते हैं तो FOURTY बनता है, जो कि सही नहीं है, FORTY होगा, ठीक है। फिर कुछ और एग्जाम्पल हैं। 292 तो 2 पहले लिखेंगे फिर 92 आ गया। फिर 483 तो 400 हो गया और 83 हो गया। 759 700 हो गया और 59 हो गया। एक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है 801। अब इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 800 लिख दिया फिर 1 लिख दिया, कहाँ हुआ, 3 डिजिट का बना ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है 800 के बाद जो भी नंबर बचाना उसको 2 डिजिट का बनाना है। तो ओनली 1 है तो उसको 01 लिख दो आप। जैसे सपोज ऐसे लिखना है आपको 307 तो 307 के लिए 300 लिख दो, अब 7 को 07 लिख दो ताकि 3 डिजिट का नंबर बन जाए। अगर आपको लिखना है 605 तो 6 लिख दो फिर 5 की जगह लिख दो 05 तो 3 डिजिट का नंबर यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 950 तो 950 ये हो जाएगा, ओके। 101 तो पहले तो 100 लिखेंगे, क्योंकि ओनली 1 है तो 01 लिखना पड़ेगा, है ना। 488 तो 400 तो पहले हो जाएगा, 88 तो 88 आएगा। फिर 507 तो 500 तो पहले हो जाएगा, 7 है तो 07 लिखना पड़ेगा। 610 तो 600 का तो 6 और 10 का 10। 719 तो 700 तो ये हो गया और 19 और लिख दो तो 719 ये बन जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें रिवर्स है, आपको न्यूमरल दे रखा है और नंबर नेम आपको लिखना है। तो 368 ये क्या बनेगा 300 HUNDRED 300 और 8,
सॉरी 68, क्या बनेगा 68, ये बनेगा ना। 3 से तो 3 आ गया, बाद में 100 तो आएगा ही सही, क्योंकि थर्ड प्लेस के डिजिटर्स के बाद 100 आता है, और 68 का बन गया 68। फिर इसके अगला क्वेश्चन जो है 419 वाला, उसमें क्या करेंगे, शुरू वाला पार्ट तो 4 के साथ लिख देंगे, तो 400, ठीक है, तो 400 की जगह 100 ही रहेगा, 19 की जगह लिख देंगे 19, NINETEEN, 19, ठीक है। तो ये हो गया 419। अब इसके बाद वाला देखते हैं 546 वाला, ठीक है, तो 500 आएगा ही सही, सबसे थर्ड डिजिट को 5 लिखेंगे, बाद में 100 लिखेंगे, और फिर 46, 40 में FORTY और SIX बनेगा 546, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखें 639, तो 6 लिख देंगे पहले, तो 600 हो गया, और 39 तो THIRTY हो गई 30 की स्पेलिंग, और 9 हो गया 39, ठीक है, डैश लग जाएगा बीच में, सभी में बीच में डैश लगेगा, जो जो अभी तक मैंने बताया है। 68 में भी लगेगा, 19 में नहीं लगेगा, 68 में तो लगेगा, 46 में भी लगेगा, ठीक है। फिर आता है अपना 721, तो पहले 7 लिख दो, 100 ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, 721, 21, ठीक है भाई, 721। अब इसको हटा देते हैं, आगे बचा 879, तो यहाँ लिखते हैं अपन 879, SEVENTYNINE, 879, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे लिख लेंगे अब, चलो 115, क्या है ये 115, 115, यही बनेगा ना, 1515 होता है, 115, 115। अगला जो है वो है 267, यानी कि 267, ठीक है। फिर 350, 350 को क्या लिखेंगे आप, 350, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी भी आप लिख के देख लेना, 403 होगा, 558 होगा, 713 होगा, 200, 344, 644, 875, 899, 989, ये आंसर इनके होने चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.2, काउंटिंग ब्रेक्स। फिल इन द मिसिंग नंबर्स एंड कंप्लीट ईच पैटर्न। तो नॉर्मल काउंटिंग लिखनी है, 95, 96 के बाद क्या आएगा, 97, 98, 99, फिर 100 तो है ही, 100 के बाद 101, 102, 103, ठीक है, फिर 104 हो गया, फिर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 111 से स्टार्ट करें तो 12 के बाद आ जाएगा 113, फिर 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 हो गया, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 और 234, ऐसे आ जाएगा, है ना। अब आगे देखें 304 में 305, फिर 306 आएगा, 307 आएगा, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 451 है, तो आगे तो 4 लिखते जाओ और 51 से काउंटिंग करते जाओ, 52, 53, 54, है ना। 451 के बाद 452, 453, 454, फिर 455 है तो 4 लिख के 56, 4 लिख के 57, 4 लिख के 58, 4 लिख के 59, 4 लिख के 60, है ना। ऐसे करते जाएंगे, काम बनता जाएगा। और इसी तरह से आगे 572 से 73, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581,
628, 629, 630, 631, 632, 33, 34, 35, 36, 37, 707, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 800, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 900, 800, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101 का मतलब हो गया 901, 902, 903, 904, 905, 933 से 934, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ठीक है, तो इस तरीके से अपन टोटल काउंटिंग कर सकते हैं। सभी 3 डिजिट नंबर्स की काउंटिंग अपने यहाँ पे सीख ली। बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन वाले क्वेश्चन हैं। 172 और 173, मतलब यहाँ पे 173 के जस्ट पहले कौन आ रहा है? 172। तो 349 के जस्ट पहले कौन आएगा? 348। 500 से जस्ट पहले 499। 927 से जस्ट पहले 926। 400 से जस्ट पहले 399। ठीक है ना? तो कभी भी जैसे 600 से पहले पूछे तो 599, 900 से पहले पूछे तो 899, है ना? तो ये जो थर्ड प्लेस का डिजिट है वो 1 कम कर दो और पीछे 99 लगा दो, अगर ऐसे हंड्रेड्स के पीछे कोई चीज़ पूछी जाए तो। जैसे अगर 700 से पहले पूछे तो थर्ड प्लेस वाला डिजिट तो 1 कम कर दो 6 और 00 की जगह लिख दो 99। यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ यहाँ पे करना है। बाकी सभी जगह थर्ड प्लेस के डिजिट को एज इट इज़ बनाए रखते हैं और रिवर्स काउंटिंग में जस्ट बिफोर वाला नंबर लिख देते हैं, जस्ट आफ्टर वाला रिवर्स में। तो 76 के बाद 75 आएगा रिवर्स काउंटिंग में, फॉरवर्ड काउंटिंग में 77 आएगा। तो 75 आ जाएगा। 417 से पहले 416 आ जाएगा। 199 से पहले 198 आ जाएगा। 610 से पहले 609 आएगा। 243 से पहले 242 आएगा। 530 से पहले 529 आएगा। 701 से पहले 700 आएगा। 909 से पहले 908 आएगा। 390 से पहले 389 आएगा। 778 से पहले 777 आएगा और 252 से पहले 251 आएगा। तो ये हो गए जस्ट बिफोर वाले नंबर। इसमें आपको थर्ड प्लेस को इंटैक्ट रखना है जब तक फुल्ली 100 वाला नंबर ना हो। जैसे 200, 300, 400, 500, 600, तब तो थर्ड प्लेस चेंज होगा बिफोर में, नहीं तो नहीं होगा। बाकी केवल 2 डिजिट्स में चेंज आएगा। राइट द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर। आफ्टर है ना, तो 414 के बाद में क्या आएगा? 415। 474 के बाद में क्या आएगा? 475। 989 के बाद में क्या आएगा? 990। ठीक है, 790 के बाद 791, 270, 548, 666 ये आएंगे। इधर अगर आप 599 के बाद देखेंगे तो फिर 1 ऐड करते 600 हो गया। 804 में 1 ऐड करते 805 हो गया। 300 के जस्ट बाद में 301, 238, 903, 245, 741, 999। ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर ये 2 चीज़ें तो हो गई। अब आपको क्या करना है? बिटवीन वाला लिखना है। तो बिटवीन में सिंपल सी बात है, जो पहले वाला नंबर लिखा है उसका आफ्टर लिख दो। तो 399 का आफ्टर 400 होता है। ठीक है, 333 नहीं सॉरी यहाँ पे लिखा है 833, तो इसका आफ्टर यानी कि 844, 337, 702, 746, 445, 591, 656, 631, 258, 410, 901। तो जो पहले लिखा है उसका आफ्टर लिख दो या जो बाद में लिखा है उसका बिफोर लिख दो, दोनों से आपके आंसर सही आ जाएंगे। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इस वाले टॉपिक में अपन 2 चीज़ों के बारे में देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले फेस वैल्यू के बारे में समझते हैं। तो फेस वैल्यू तो वो होता है जो हमें डायरेक्टली दिखाई देता है, जो प्लेस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब 7 है, चाहे ये कहीं भी लिखा रहे।
अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब 0 है, चाहे कहीं भी आए। ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 है, चाहे ये कहीं भी आए। तो फेस वैल्यू जगह के साथ चेंज नहीं होती। कहीं भी प्लेस पे, किसी भी लोकेशन पे अगर एक डिजिट लिखा हुआ है 9, तो उसका मतलब 9 ही रहेगा। लेकिन प्लेस वैल्यू नेम में ही प्लेस है, यानी कि जैसे जैसे प्लेस चेंज होता जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे कहीं 3 है ना, तो कहीं तो ये 3 के जैसे बिहेव करेगा, कहीं ये 330 के जैसे बिहेव करेगा, कहीं ये 300 के जैसे बिहेव करेगा। तो अलग अलग जगह पर प्लेस वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन फेस वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहती है। तो फेस वैल्यू के बारे में क्या लिखा है? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट नंबर इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट। जो एक्चुअल वैल्यू है वही होती है। तो अगर एक नंबर ले लिया हमने 946, तो आपसे पूछा जाए कि 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो भाई 9 ही है। 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो भाई 4 ही है। 6 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो भाई 6 ही है। तो जो लिखा हुआ होता है ना वही होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू प्लेस के साथ चेंज होती है। प्लेस वैल्यू कैसे चेंज होती है? अगर वंस प्लेस पे लिखा है ना, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है। तो अगर वंस प्लेस पे लिखा है तो जो फेस वैल्यू है वही प्लेस वैल्यू होगी। जैसे यहाँ जो भी लिखा है ना वही वंस प्लेस पे, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है। अगर टेंस प्लेस पे लिखा है तो जो डिजिट है उसके पीछे एक ज़ीरो और ऐड कर देते हैं। और अगर हंड्रेड्स प्लेस पे लिखा है तो उस डिजिट के पीछे 2 ज़ीरोस और हम ऐड कर देंगे। ऐसे 1000 प्लेस पे होगा ना, तो उस डिजिट के पीछे 3 ज़ीरोज़ और हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे प्लेस वैल्यू है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज 749 लिखा है, इसमें अगर 9 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 9, 4 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 4, 7 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो 7। लेकिन प्लेस वैल्यू अगर पूछा तो 9 का प्लेस वैल्यू होगा 9, क्योंकि ये तो वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे वैल्यू सेम रहती है। 4 की प्लेस वैल्यू आएगी 4 डिजिट के बाद एक ज़ीरो लिख देंगे। यानी कि आप तो ये सोचो कि जिस प्लेस पर जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी उसके बाद में कितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो और लगा दो। तो 4 के बाद एक डिजिट है 9, तो एक ज़ीरो लगा दो। अब 7 की निकालनी है तो 7 के बाद कितने डिजिट हैं? एक है 4, एक है 9, तो दो डिजिट्स हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 700। तो 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 700, 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 40 और लास्ट में आ गया हमारा 9। उसकी प्लेस वैल्यू 9 ही रहेगी। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 329 है। इसमें जो 3 है वो कौन से प्लेस पे है? 100 पे, और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगी 300। इन 537 7 इज एट द वंस प्लेस। कहाँ पर है ये? 7 तो पहली जगह पे है ना, वंस प्लेस पे है। इट्स फेस वैल्यू इट्स 7, फेस वैल्यू तो जो है वही रहती है। 285 8 इज एट द टेंस प्लेस। 8 कहाँ पर है? टेंस प्लेस पे है। ये वंस, ये टेंस, ये 100। इट्स प्लेस वैल्यू इज, अब देखो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे आएगी। 285 में 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो पहले तो हम लिखेंगे 8, फिर देखेंगे 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो 8 के बाद एक डिजिट है 5, तो एक ज़ीरो लिख देंगे। 8 के बाद अगर 2 डिजिट्स होते तो 2 ज़ीरोस लिख देते। अब देखो फेस वैल्यू वाले क्वेश्चन से, फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 725 5 ही होगी। फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 613 3 ही होगी। फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 948 4 ही होगी। तो फेस वैल्यू तो जो एग्जैक्ट डिजिट होता है ना वो की वही होती है। ये डिपेंड ही नहीं करता कि प्लेस क्या है। अब प्लेस ए वैल्यू वाले क्वेश्चन इन 3 को ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 679, तो पहले तो लिखो 7। अब देखो 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट है ओनली 9, तो एक ज़ीरो लगा देंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 473, तो पहले 3 लिखो, अब एक भी डिजिट नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे। यानी कि वंस प्लेस पे तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है। फिर यहाँ देखते हैं 8 इन 832, तो पहले 8 लिखेंगे, फिर देखेंगे कितने डिजिट्स इसके बाद में 2 डिजिट्स, तो 2 ज़ीरोस लगा देंगे। तो ये है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के एग्जाम्पल्स। और आगे देखते हैं 972 है, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू आएगी 2, 7 की प्लेस वैल्यू आएगी 70, 9 की प्लेस वैल्यू आएगी 900। इसी तरह से अगर 851 है तो फेस वैल्यू तो सेम रहती है। फेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 8, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5, फेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ ही रहा होगा आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में।
इसी तरह से 906 है, इसमें फेस वैल्यू 9 की 9, 0 की 0, 6 की 6। इन द नंबर 627 अब ये प्लेस वैल्यू है, PLACE प्लेस, यानी कि ये अलग अलग स्थान के साथ अलग अलग आएगी। तो 6 की आ जाएगी, 6 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डबल ज़ीरो लगा देंगे, 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो, 4 के बाद कुछ नहीं है तो बस 4 लिख के छोड़ देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है। अब नया तरीका है, इसमें नया टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है सपोज अपन को 758 की, तो हम 7 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 700, 5 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 50 और 8 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 8। तो सभी डिजिट्स की अलग अलग प्लेस वैल्यू लिखकर बीच में प्लस का साइन प्लेस वैल्यू लिखकर बीच में प्लस का साइन लगाना ही एक्सपेंडेड फॉर्म है, और रिवर्स करना शॉर्ट फॉर्म है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 239 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, तो 2 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे पहले 200, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 3 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 30, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और 9 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 9 और प्लस का साइन लगा के, बस ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। और अगर आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो 200 वाले को लिख दो थर्ड्स प्लेस पे, यानी कि हंड्रेड्स प्लेस पे, 30 को लिख दो टेंस प्लेस पे और 9 को लिख दो वंस प्लेस पे, काम बन जाएगा। तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। एग्जांपल्स देखते हैं जैसे 255 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 200 प्लस 50 प्लस 8, 596 का क्या होगा 500 प्लस 90 प्लस 6, इसका 600 प्लस 60 प्लस 3, 820 का 800 प्लस 20 प्लस 0, इसका 900 प्लस 0 प्लस 1, 700 प्लस 20 प्लस 9, 600 प्लस 0 प्लस 4, 500 प्लस 80 प्लस 7, 400 प्लस 30 प्लस 3, 300 प्लस 20 प्लस 5। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म इनके हो गए हैं। अब इनका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो सिंपल सी बात है, 100 वाले यहाँ जो 100 200 लिखा है इन्हें थर्ड प्लेस पे लिख दो, इनको सेकंड प्लेस पे लिख दो, इसको फर्स्ट प्लेस पे लिख दो, बस जीरोस को इग्नोर करते हुए। तो 100 का 1 आ गया, 70 का 7, 3 का 3, इधर 200 का 2, 80 का 8, 60 का 6, 300 का 3। अब जहाँ ओनली ज़ीरो है तो वहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें 4 7 0 ओनली ज़ीरो है ना, इसमें 5 9 1, इसमें 6 1 7 7 2 4 8 7 7 9 8 5 6 4 9। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। एक्सपेंडेड फॉर्म वाले पहले वाले पार्ट में देख लिया और इसमें अपन ने देख लिया शॉर्ट फॉर्म। अब अगला टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अलग अलग नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो टू कंपेयर टू गिवन नंबर, दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, और टू फाइंड विच ऑफ द टू नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर, कौन से नंबर बड़े हैं और कौन से छोटे हैं, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला, इफ़ अ नंबर हैज़ मोर नंबर ऑफ डिजिट देन द अदर इट इज़ ग्रेटर आउट ऑफ द बोथ। मान लो एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट हैं और एक नंबर है जिसमें 3 डिजिट्स हैं, तो जिसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं वो बड़ा होगा और जिसमें डिजिट्स कम हैं वो छोटा होगा। इसी तरह से मान लो आप इधर है, एक डिजिट ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक नंबर ये ले लिया आपने, तो इसमें सबसे बड़ा ये होगा क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं, फिर उससे छोटा ये होगा क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स हैं, और सबसे छोटा ये होगा क्योंकि इसमें 1 डिजिट है। इसकी तरह मान लो आपने ले लिया 2 3 9 ले लिया और एक ले लिया 1 0 0 1, तो इसमें 3 डिजिट्स हैं और इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स का नंबर तो हमेशा 3 डिजिट के नंबर से बड़ा ही होगा। तो ये तो तब हो गया जब नंबर ऑफ डिजिट्स ही अलग अलग हों, तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो 49 और 102 में कंपेयर करेंगे तो 102 बड़ा होगा 49 से, और जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये ओपन वाला साइन लगता है ना। आपने देखा ना, ये और इक्वल 3 साइन होते हैं, तो ये ओपन जो माउथ होता है ना क्रोकोडाइल का, जो किसकी तरफ खुला होता है, जो कि नंबर बड़ा हो। तो 102 बड़ा है, 49 छोटा है।
अब मान लो आगे का पार्ट है, इफ़ टू नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट, दोनों में अगर सेम डिजिट है तो हमें कहाँ से कहाँ, लेफ़्ट से राइट कंपेयर करते हुए चलना होता है। जहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा वहीं पे डिसाइड हो जाएगा। जैसे 842 और 485 को हमें कंपेयर करना है, तो हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे लेफ़्ट मोस्ट का नंबर, इधर 8 है, इधर 4 है, डिफरेंस मिल गया, 8 4 से बड़ा है ना, 8 इज़ ग्रेटर देन 4, तो बस यहीं पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो इसकी जगह क्वेश्चन होता 842 और 839। ठीक है, तो हम क्या करते, 800 का 8 पहले लेते और 8 इधर भी लेते, लेफ्ट मोस्ट देखते, कोई डिसीजन नहीं हो पाया तो आगे बढ़ते, इधर 4 इधर 3, तो 4 बड़ा है 3 से, यानी 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे ग्रेट का साइन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड प्लेस पे डिसाइड हो गया। फिर अगर मान लो इसके भी बाद देखना होता हमें, नंबर ये ले लेते 842 और 845, तो क्या करते, पहले 8 को 8 से मैच करते, मैच हो रहा है, अब आगे चलते 4 को 4 से मैच करते, ये भी मैच हो रहा है कंपेयर करने पर, फिर 2 और 5 को मैच करते, अब यहाँ 5 बड़ा है 2 से, है ना, इधर वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। और लास्ट मान लो ये होता 732 और 732, तो 7 को मैच करते, 7 से कंपेयर करते, कंपेयर हो रहा है, इक्वल, 3 3 इक्वल, 2 2 इक्वल, आगे कुछ नहीं तो फिर बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा। तो हम लेफ़्ट टू राइट कंपेयर करते जाते हैं और उससे हमें फाइनल आंसर मिल जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो लेफ़्ट टू राइट सारे डिजिट्स को कंपेयर करते जाओ, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ही अलग है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जैसे 86 और 103, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो ये 103 बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है तो इसका जो साइन होगा वो क्रोकोडाइल का जो माउथ है इसकी साइड ओपन होगा। अब इन दोनों में 3 3 डिजिट्स हैं, तो पहले हम कंपेयर करेंगे 3 को 3 से, इक्वल आ रहा है, फिर 4 को 4 से इक्वल आ रहा है, फिर 0 और 4 में 4 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो गया। 585 और 885 में अपन लेफ्ट मोस्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, तो 5 और 8 में 8 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो गया। 657 और 649 दोनों में 3 डिजिट्स हैं, तो 6 से 6 का कंपैरिजन हो गया। 5 और 4 में 5 जीत गया तो ये बड़ा हो गया। 7 और 6 में 7 ज़्यादा है तो ये बड़ा हो गया, आगे देखेंगे नहीं। 2 और 1 में 2 बड़ा है, 4 और 4 इक्वल, 2 और 0 में 2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो बस ये बड़ा हो गया। 6 और 7 में 7 बड़ा है ना, तो लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना है। 2 और 1 में 2 इज़ ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 261 इज़ ग्रेटर देन 181। फिर 325 और 353 में 3 3 इक्वल है, 2 और 5 में 5 बड़ा है ना। 482 और 468 में कंपेयर करें तो 4 4 इक्वल, 8 और 6 में 8 बड़ा है ना। 613 और 630, तो 6 6 इक्वल हो रहा है। 1 और 3 में 3 बड़ा है। इधर 840 और 839, तो ये 8 8 इक्वल हैं, 4 और 3 में 4 बड़ा है। 5 और 7 में 7 बड़ा है, ठीक है। 482 और 466 में 4 4 इक्वल, 8 6 में 8 बड़ा है। 506 509, तो 0 0, अब 6 और 9 में 9 बड़ा है। 9 और 3 में 9 बड़ा है। 738 738, तो 7 7 इक्वल, 3 3 इक्वल, 8 8 इक्वल, तो इक्वल का साइन यहाँ पे लग जाएगा। 3 4 8 8 बड़ा है। 3 3 इक्वल है। 7 0 में 7 बड़ा है। 4 और 5 में 5 बड़ा है। तो बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करना है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अलग हैं तब तो ज़्यादा डिजिट्स वाला बड़ा हो जाएगा, नंबर ग्रेटर देन हो जाएगा, उसके साइड ओपन माउथ वाला साइन बनेगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं, सेम है, तो फिर आप लेफ़्ट टू राइट चेक करते जाएं, जहां डिफरेंट डिजिट मिल गया वहीं पर आप डिसाइड कर लें। अगर कहीं भी डिफरेंट डिजिट नहीं मिला तो फिर आप इक्वल का साइन वहाँ पे पुट कर दें। आगे है पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। सबसे छोटा नंबर, तो सबसे पहले देखें सारे 3 डिजिट्स के हैं। अब लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखें, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है।
तो ये 4 वाले तो बड़े हो गए, तो इनको तो आप हटा दो। अब कंपटीशन 3 में रह गया, इन 2 में रह गया। अब इसमें 3 और 3 में तो इक्वल आ गया। अब 9 और 4 में 4 छोटा है, तो बस ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 इसमें अगर देखें तो 4 4 5 7 3, तो ये आ जाएगा अपने आप, जिसका थर्ड प्लेस डिजिट सबसे छोटा है वो आ जाएगा। इसमें 5 6 4 5 4, तो ये 2 तो ये 3 तो कट गए। अब इन 2 का कंपटीशन रह गया। इनमें भी छोटा कौन सा है अगर हम ये देखना चाहें तो 456 में फर्स्ट डिजिट तो इक्वल हो गया, 5 और 6 में 5 स्मॉलर है, तो 456 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आगे ये 6 से स्टार्ट है, ये 7 से, ये 1 से, ये 9 से, ये 6 से, तो 2 डिजिट का नंबर सबसे छोटा होगा। 3 डिजिट्स के हैं बाकी सभी। 706 670 607 766 577, तो ये आ जाएगा क्योंकि ये 5 से स्टार्ट है, बाकी सब 6 या 7 से स्टार्ट है। इसी तरह से अगर इसमें देखें तो ये सब 8 6 और 6 से स्टार्ट है, तो ये हट जाएंगे, ये 2 बचा। इनमें भी छोटा कौन सा है, 568 वाला है, क्योंकि इसमें सेकंड प्लेस पे 6 है और यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 8 है। इन सब में कंपेयर करें तो सबसे छोटा 167 होगा, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सब 3 7 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। पुट अ सर्किल अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो, सबसे बड़े पे तो सबसे ज़्यादा बड़े डिजिट से स्टार्ट होने वाला, तो इसमें 4 1 2 आ गया। इसमें देखो 7 वाला आ जाएगा, इसमें 4 5 9 5 9, तो इन दोनों में से एक बचा, और इन दोनों में से भी ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, क्योंकि सेकंड प्लेस पे 5 वाला आ गया। इनमें ये तीनों तो हट गए, केवल ये 2 बचे, तो इसमें भी ये जीतेगा क्योंकि 4 से बड़ा 6 है। इसमें 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 तो ये तो छोटा है। अब सभी 6 से स्टार्ट है, तो सेकंड प्लेस देखें, सेकंड प्लेस पे इधर 6 है, इधर 1 है, इधर 4 है, इधर 4 है, तो ये जीत गया। ठीक है, तो सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये चैप्टर का ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का होता है मतलब सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लिखना, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उससे बाद उससे बड़ा नंबर, उससे बाद उससे बड़ा नंबर। और डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना, लार्जेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखना है तो पहले सबसे छोटा लिखना पड़ेगा, वो है 348, फिर 384, फिर 438, फिर 483। तो नंबर्स को कंपेयर करते जाएं और उन्हें जमाते जाएं। और तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में जमाना असेंडिंग ऑर्डर है, और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में जमाना डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इस वाली एक्सरसाइज में वही करना है हमें। तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा 385 वाला, क्योंकि 3 डिजिट्स है ना। अब इसका स्टार्टिंग डिजिट 4 है, तो उसके बाद ही आएगा। अब इन दोनों में कौन छोटा है? 712 और 721 में 712, क्योंकि इसका सेकंड प्लेस 1 है और इसका सेकंड प्लेस 2 है। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी सारे कर सकते हैं। कोई एक एग्जांपल और बता देता हूँ, जैसे ये बता देता हूँ, है ना। तो सबसे छोटा आएगा पहले 175, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, फिर 2 से स्टार्ट वाला 259, फिर 3 से स्टार्ट वाला 312, और लास्ट में 6 से स्टार्ट वाला 648। ठीक है, अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो उल्टा, सबसे पहले सबसे बड़ा यानी कि 423, फिर 324, फिर 234, और लास्ट में 196 आएगा। इसी तरह से कोई एग्जांपल और देख लें, जैसे ये देख लें। तो सबसे पहले 602 आएगा, फिर 520, फिर 479, और लास्ट में 398 यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बचे हुए क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करके देखने हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था, काफ़ी लेंदी था, लेकिन इस पूरे वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश इसको की है। आई होप आपको इससे थोड़ी थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।